हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम घातांक और करनी पढ़ रहे हैं और घातांक और करनी में मैंने आपको कल दो टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं और आपको पता होगा ये क्वेश्चन अपन ने कल किए हैं। आपने ये लेक्चर देखा होगा, तो इसमें अपन दो टाइप कर चुके हैं और आपको मैंने बताया था कि ये जो इसका थर्ड टाइप है ये अपन कल से स्टार्ट करेंगे या मैं इसको कल समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये टाइप आपको अच्छे से समझना है, इस पर क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करेंगे इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि अपने पास पढ़ने का टाइम बहुत है तो अपन चीजें अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से बेसिक से समझते हुए चलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे सभी जगह लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम तो कोई अभी आने वाले हैं नहीं। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम थे वो अभी लेट होंगे, 1-2 महीना तो आपको और मोर सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें और बेसिक्स और अच्छे से अपने क्लियर करें, ठीक है। जहां पर भी ये आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं अपने बेसिक्स पर और ध्यान दें और उनको अच्छे से क्लियर करें और प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करें कि जब भी आपका कोई एग्जाम आता है तो आप उसको क्रैक करने की कंडीशन में रहे, ठीक है। तो अपन को आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और सारी चीजें एक साथ लेकर क्लियर करते हुए चलना है, बेसिक सारे क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका बेसिक क्या होता है वो पहले समझेंगे अपन कि इस पैटर्न पर कैसे कैसे क्वेश्चन बने जा सकते हैं। अगर मेरे को इसका आंसर बताना है, मैंने बेसिक पढ़ रखा और मेरे को इसका आंसर बताना है तो मैं विद इन 14 सेकेंड, मतलब 14 क्या 10 सेकेंड में मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो 10 सेकेंड में बता सकता हूँ कि ये कितना होगा, 9×8 = 72 होगा और बीच में प्लस है तो बड़ी वैल्यू आपका क्या आ जाएगी आंसर, मतलब इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। तो इस प्रकार से आप कैसे इसका आंसर बताएंगे वो आप अच्छे से समझे और समझने का ट्राई करें। और चीजें एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप थोड़ा पेशेंस रखें और 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे और इस पर वर्क करेंगे तो आपको आराम से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट पेशेंस रखें, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको चीजें वैसे भी समझ में नहीं आएंगी। तो ये अगर क्वेश्चन लेते हैं अपन, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि √72 + √72 + √72 + √72 ... डैश 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 ये कहां तक जा रहा है तो आप बता देंगे ये कहां तक जा रहा है अनंत तक। तो इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं इस क्वेश्चन की। मान लो यहाँ 72 की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 72 की जगह आपका 56 हो सकता है या कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, हर एक इस पैटर्न पर बेस्ड हर एक क्वेश्चन कैसे करेंगे आप इजीली उसको अपन समझते हैं। कि मान लो मैं इस 72 की जगह ले लेता हूं कि a है, रूट में क्या है a है, प्लस फिर क्या हो रहा है रूट a हो रहा है, प्लस फिर क्या हो रहा है रूट a हो रहा है, प्लस फिर क्या हो रहा है रूट a हो रहा है, प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है ये, तो आप बता देंगे ये संख्या कहां तक जा रही है अनंत तक, ठीक है। तो मैंने जब कल इस फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया था जहां पर प्लस की जगह क्या था मल्टीप्लाई का साइन था, तो आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया था कि उस जब मल्टीप्लाई का साइन होगा और जब चीजें अनंत तक जा रही होगी तो आप उन चीजों का या उन क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या बता सकते हैं कि ए इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्ट इनका आंसर हो जाएगा ए जब मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में। बट यहाँ पर साइन है प्लस का, तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे जब प्लस का साइन हो, तो इन क्वेश्चन को सेम प्रोसेस वही करनी है पूरा अपन को, मतलब जो अपन ने उन क्वेश्चन में किया था या जो चीजें वहां पर एक्स मान के की थी ऐसे ही करना है। बट यहाँ पर एक रूल एक्स्ट्रा है उसको समझना है और फिर इनको अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मान रहा हूं कि x बराबर मैंने माना है √a + √a + √a + √a डॉट 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 कहां तक जा रहा है अनंत तक। और मैंने आपको बताया था कि जहां से चीजें रिपीट होने लगे, जहां से चीजें या जहां से संख्याएं क्या होने लगे आपकी रिपीट होने लगे, वहां से क्या करें आप, वहां से आप उसको फिर से x मान ले कि यहां से ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है आपका, ये क्या हो रहा है तो आपको देखेगा, आप अगर देख पा रहे हो इसको तो ये हो रहा है फिर से ये √a + √a, मतलब ऐसा है लिखा हुआ फिर से आपके पास ये √a + √a + √a प्लस डॉट 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 ये भी कहां तक जा रहा है अनंत तक। तो आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे और इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको ये एक जैसा लगेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो कि ये भी √a + √a + √a + √a अनंत तक जा रहा है और ये भी √a + √a + √a + √a, आप इसमें प्लस √a कर सकते हैं और ये कहां तक जा रहा है अनंत तक। मतलब ये इतना आपका ये इतना पूरा एक्सप्रेशन भी क्या हो गया, आप इसको भी मान सकते हैं क्या हो गया, ये x हो गया। और अगर ये x हो गया और ये यहाँ पर x है और यहाँ पर a है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कैसे कि x बराबर √a बचा है यहाँ पर और ये पूरा क्या हो गया x, तो x बराबर आपका आंसर क्या आ गया √1 + x, √1 + x। और ये चीज है तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, वही इस क्वेश्चन का लॉजिक है सिंपल कि इस कंडीशन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं।
तो इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको अगर बोल रहा हूं कि आप इस कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको या तो दूसरा पेज लेके समझते हैं कि आपके पास ये कंडीशन है कि x बराबर √1 प्लस x है, इसको सोल्व करना है तो आप क्या करें, दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा आपका x स्क्वायर बराबर कितना होगा, आप अगर दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 1 प्लस x, दोनों साइड से स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या आएगा आपका x स्क्वायर बराबर 1 प्लस x। अब इसको मैं और ऐसे आसानी से अगर मैं इसको अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस x बराबर क्या हो जाएगा आपका, या फिर माइनस x माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 0। और ये अगर आप अच्छे से पढ़ा है आपने 9th या 10th क्लास तो ये बता देंगे आप ये क्या है द्विघात समीकरण, ये क्या है द्विघात समीकरण, आपको दिख रहा होगा ये क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है 2 है, और जब भी किसी बहुपद की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये अपन बहुपद पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से इसको समझेंगे, बट अब अभी आपको याद होगा, और याद तो क्या आपने 9th 10th में ये चीजें पढ़ी भी होगी, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये क्या है द्विघात समीकरण है। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं आपको कि आपके पास एक स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण लिखूं मैं, क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो सॉल्यूशन अपन जब करते थे स्कूल में तो अपन या तो ये देखते थे कि इनका मल्टीप्लाई करने पर या बीच वाली वैल्यू आ जाए, मतलब माइनस प्लस करने पर बीच वाली वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ जाए, ऐसी संख्या अपन ढूंढते थे। पर अगर आपको ऐसी संख्याएं नहीं मिले तो उसके लिए अपन यूज करते थे क्या, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या यूज करते थे अपन, श्रीधराचार्य का सूत्र, और वो क्या होता था वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने बताया है कि अपन बहुपद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप जस्ट इस सूत्र को क्या करें, याद रख लें कि श्रीधराचार्य का क्या होता है सूत्र होता है, और वो क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, प्लस माइनस मतलब इस ये जो ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसी जो द्विघात समीकरण है उसके दो रूट निकल सकते हैं, दो मूल निकल सकते हैं, एक तो क्या प्लस वाला एक माइनस वाला। यहाँ से एक संख्या प्लस ले सकते हैं, एक संख्या माइनस ले सकते हैं कि एक बराबर b प्लस माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ले ले, और एक बार ले ले माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a ले ले। ठीक है, तो इसके दो रूट निकल सकते हैं, और वो दोनों रूट कहां से आएंगे, यहीं से आ सकते हैं। तो मतलब इस समीकरण के अगर दो वैल्यू हो सकती है तो इस समीकरण की भी आपकी क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। कितने, दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को रिलेट करोगे, इन दोनों को अगर रिलेट करोगे आप, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, आपको a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर आप बता देंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणज क्या है a है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। फिर अगर b बराबर b की वैल्यू निकालोगे तो b बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x का जो गुणज है वो क्या है b है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, मतलब b का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा माइनस b। उसी प्रकार c की वैल्यू कितने आ जाएगी आप, तो c की वैल्यू बता देंगे माइनस का a। ये आ गई आपके पास a b c की वैल्यू, और ये वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं आप, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रखते हैं और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका क्या होगा, माइनस बी अगर रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 4ac, तो माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, a है, तो a की वैल्यू मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 रख दी, इंटू आपके पास क्या है c है, और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू आप बता देंगे a, और वो भी का माइनस का a, तो c की वैल्यू रख दी आपने माइनस का a। ठीक है, और इसके अपोन में है 2 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये रख दिया आपने 2 इंटू 1। तो आपके पास ये जो आया, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, ये क्या है, इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन। और ये इक्वेशन कहां से बनी थी, तो ये आपको पता चला होगा कि ये इक्वेशन यहां से बनी है, इसको ऐसा सॉल्व किया अपन ने तो ये इक्वेशन बनी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आया आपके पास क्या आया, तो आप यहां से देख पा रहे हैं, इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, प्लस का 1, ये प्लस का 1 लिखें या प्लस लिखें लिखें एक ही बात है, तो 1 प्लस माइनस क्या मिला आपके पास 1 माइनस 4, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे, इनटू में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2a, 2a, a की वैल्यू 1 रख दी कितना हो जाएगा ये 1।
मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया वो क्या आया, तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। ठीक है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आपने 72 की जगह अगर a रखा तो इसका जो सॉल्यूशन आया आपका, इसका जो हल आया आपका वो क्या है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। इसका क्या मतलब है, इसका यूज कैसे करेंगे वो आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, बट इतना आपको अभी समझ में आया होगा कि इसको इस तरीके से किया अपन ने। ये पूरा पेज आपको समझ में आया होगा। श्रीधराचार्य ने सूत्र लगाया और a b c की वैल्यू रखी तो आपके पास सॉल्यूशन जो आया था वो क्या आया था, आंसर ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक जगह प्लस है और एक बार क्या है, माइनस, मतलब दो साइन है, एक प्लस का और माइनस का। तो आपको यही समझना है कि प्लस कब आ सकता है और माइनस कब आ सकता है। तो प्लस और माइनस का जो इसमें लॉजिक है वही समझना है। अगर ये समझ लिया तो ये क्वेश्चन आप जस्ट 5 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने जो माना था एक बार वो x बराबर क्या माना था, आप बता देंगे। x बराबर माना था a प्लस रूट a प्लस रूट a प्लस रूट a, मतलब रूट a प्लस रूट a ऐसे क्या जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। और अगर मैं मानता हूं कि एक वैल्यू मैं आपको देता हूं कि आप ले y बराबर, आप ले ले क्या ले ले, y बराबर आप ले ले रूट a माइनस रूट a, मतलब इस प्लस की जगह क्या कर दे आप माइनस कर दे, प्लस की जगह माइनस कर दे, और प्लस मतलब माइनस ये कहां तक जा रहा है, ये चीज भी कहां तक जा रही है, ये संख्या भी कहां तक जा रही है, अनंत तक। ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस वाली। ठीक है, प्लस जब है x बराबर, जब ऐसी कंडीशन है प्लस प्लस, तो इसका जो आंसर आएगा, इस इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा, जैसा कि आपने देखा ये आया था, तो इसमें प्लस लेना है। अगर यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। ठीक है, आपके पास चीजें अगर ऐसे माइनस में हो कि y बराबर रूट माइनस a, मतलब ये जो है रूट a है, माइनस रूट a है, माइनस रूट a है, इस प्रकार अगर चीजें है तो एक बार इसमें प्लस आएगा और एक बार क्या आएगा, 1 प्लस 4a करें और माइनस 1 कर दे, अपॉन में 2 लिख दे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को कि 1 प्लस 4a प्लस 1 अपॉन में 2 कर सकते हैं। इसको यहाँ प्लस की जगह क्या ले लें आप, माइनस ले लें। ठीक है, एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें। ठीक है, क्योंकि जब संख्याएं माइनस में होगी, ऐसे इनके बीच में माइनस होगा तो वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, और जब प्लस होगा तो वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। ये इतना आपको इस जो ये श्रीधराचार्य का सूत्र का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लगाया था आपने श्रीधराचार्य का, उससे जो आपका रिजल्ट बना था, उस रिजल्ट से ये दो कंडीशन अपन समझ सकते हैं कि प्लस आएगा तो यहाँ प्लस होगा, माइनस आएगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस। अब इनका क्या है, बहुत बड़ा रोल है कई में कैलकुलेशन का। आपके इन दोनों को आप समझने का ट्राई करें कि x बराबर ये है और x बराबर ये है, तो इसका मतलब क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कि 7 × 8 9 × 8 करके 72, तो प्लस वाले थी 9 ले लिया था, और मतलब ऐसा कि आप जैसे ये 72 है, ये 72 है, तो इसको 9 × 8 करें, 9 × 8 करें, और यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू ले ले, माइनस है छोटी वैल्यू ले ले। कब ऐसे ले सकते हैं आप आंसर में डायरेक्ट, वो आपको अब समझना है, तो बड़े ध्यान से आप इसको अब समझने का ट्राई करें। ठीक है, जब मैं अब आपको मैं अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ तो आप अच्छे से इसको समझने का ट्राई करें। अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया है, ओनली क्या लगाया है, फॉर्मूला लगाया है, और ये चीजें अपन सोल्व करके लाए हैं, इससे ज्यादा अपन ने कुछ नहीं किया है। अब आपको अच्छे से समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि x × y कर रहा हूँ, x × क्या कर रहा हूँ, y, x × y कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या बचेगा, आप बता सकते हैं कि x × y करेंगे तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और सिंपल x × अगर y कर रहे हैं आप, तो आपके पास क्या आएगा कि रूट में 1 प्लस 4a प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट में क्या आएगा आपके पास, रूट में 1 प्लस 4a माइनस 1 अपॉन 2। तो आपको पता चलेगा कि ये 1 ये तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा अपॉन में, और ये बन रहा है, इस पूरे को अगर a मानते हो, इस पूरे को अगर a मानते हो आप, और इसको अगर b मानते हो, तो ये a प्लस b बन रहा है और ये a माइनस b बन रहा है। ठीक है, ये a प्लस b बन रहा है और ये a माइनस b बन रहा है, और ये क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, तो आप बता देंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, और अगर इस a का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 4a माइनस b करेंगे तो माइनस b क्या हो जाएगा 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा 4a अपॉन में 4 कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका a। मतलब जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन बने कि क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बने कि ऐसी दो वैल्यू मिले आपको, कैसी दो वैल्यू कि x × y, मान लो x की वैल्यू मैं दे रहा हूँ कुछ, मैंने a/2 ली
और y की वैल्यू भी मैंने a/2 ली, तो a/2 अगर ये है और इन दोनों का जब आप मीन्स ऐसे ले आप कि मान लो आपको लाना है x की ऐसी दो वैल्यू आपको मिले, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कहां पर, यहां पर, कि यहां पर x की ऐसी दो वैल्यू निकालो आप, x की ऐसी दो वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आए 72, ऐसी दो वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आए 72, तो आप बता देंगे कि आप क्या बता सकते हैं कि 9 × 8 क्या होता है 72 होता है। बट जरूरी नहीं है कि 9 × 8 ही क्या हो 72, और चीजें भी होती है। अगर इसमें किसी और चीज का 36 × 2 करेंगे तो ये भी कितना आता है आपका 72 आता है। 36 × अगर 2 करेंगे तो भी कितना आएगा आपका 72। आप बता सकते हैं यहीं से अगर 18 × 4 करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका, तो ये भी कितना आएगा आपका 72। तो इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करके ए आ सकता है। तो आपको एक वैल्यू निकालने के लिए इसमें एक कंडीशन और है, वो समझनी है कि वो कंडीशन क्या है। कि वो कंडीशन ये है कि अगर आप यहाँ पर x - y करते हैं, अभी आपने क्या है x × y किया है, अभी क्या किया है आपने x × y, बट जब और x × y किया तो आपका आंसर क्या आएगा, आप ये बता सकते हैं कि x × y किया तो आपका आंसर आया क्या है a। जो संख्या अपने पास रूट में दे रखी थी वही क्या है ये x × y करने पर आपका आंसर आया। बट जब आप x - y करते हैं, क्या करते हैं x - y, तो x - y करेंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे आप, which माइनस दिस माइनस दिस, ठीक है। इसमें से ये घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप घटा कर देखें तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 1। मतलब ऐसी दो वैल्यू अब आपको ध्यान में रखनी है कि x × y करने पर आपका a आ जाए, मतलब संख्या आ जाए, और x - y करने पर आपका क्या बचे a। तो आपको यहां से पता चलेगा, आप अगर इन वैल्यू में देखेंगे अब तो अब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि x × y करने पर आपका क्या आना चाहिए 72, तो यहाँ पर भी आ रहा है 72 यहाँ पर भी आ रहा है और 72 यहाँ पर भी आ रहा है। बट जब आप x × y करने पर 72 आ रहा है आपको, बट आपको एक कंडीशन और देखनी थी, वो क्या x - y करने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसमें से ये माइनस करते हैं तो 1 नहीं आता है, ये भी 1 नहीं आएगा। बट 9 में से जब आप 8 माइनस करेंगे, 9 - 8 करेंगे तो आपका क्या आएगा 1। मतलब इस इक्वेशन के जो रूट रहे होंगे वो क्या रहे होंगे 9 और 8, क्या रहे होंगे 9 और 8। बट अब आपको एक कंडीशन और समझिए बस फाइनली कि 9 और 8 अगर आप समझ गए हैं तो एक कंडीशन और है, वो समझिए क्या कि जब प्लस में होती है, जब चीजें प्लस में होती है तो आपको कौन सी वैल्यू आती है प्लस वाली या बड़ी वैल्यू। जब भी प्लस वाली आती है तो जब वैल्यू प्लस होती है तो बड़ी होगी ऑब्वियसली, कि किसी वैल्यू में जैसे कि 9 + 1 हुआ होगा और इसमें 2 का भाग लगाओ तो 9 और 1 10 होगी, कितना आएगा 5। जब 9 - 1 होगा बटे 2 होगा तो ये कितना आएगा आपका 8, ठीक। मतलब कितना आएगा आपका 4। मतलब प्लस वाली वैल्यू हमेशा की कौन सी रहेगी वो बड़ी, और माइनस वाली वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी। तो जब भी क्वेश्चन में बीच में क्या हो, बीच में एक्सप्रेशन के बीच में प्लस में हो तो वैल्यू हमेशा बड़ी आती है, और जब माइनस हो तो वैल्यू हमेशा छोटी आती है। और क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा और माइनस में यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको सारी चीजें समझ में आई होगी और मैं ब्रीफ में समझाता हूँ इसको कि इसका इतनी बड़ी रामायण का मीनिंग क्या है, ब्रीफ में छोटा सा मीनिंग क्या है वो अपन समझते हैं। कि इसका छोटा सा मीनिंग ये है कि जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन रहे, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसको आप कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का आपके पास ये तरीका है कि आप देखें कि कैसे आप समझने का ट्राई करें। अगर आपको ये पूरी रामायण भी समझ में नहीं आई है, ये बेसिक है, बेसिक मेरे को समझाना था इसलिए मैंने बताया है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो जस्ट आप ये चीज अब जो मैं बता रहा हूँ ये आप जरूर समझें, ताकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप इससे कर पाए, ठीक है। कि अगर आपके पास ऐसा है कुछ, ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ये मैं मिटा देता हूं। और आपके पास ऐसा है, जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन रहे कि बीच में प्लस प्लस है और ये अनंत तक जा रहा है, तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पर 72 आ जाए, और ऐसी दो संख्याएं लो जिनका माइनस करने पर, मतलब जो संख्याएं ली है उनका माइनस करने पर हमेशा क्या आए 1 आए, मतलब उनका डिफरेंस 1 आए, और प्रोडक्ट क्या है हमेशा जो संख्या आपको अंदर दे रखी है वो यहाँ जा रूट में दे रखी है वो। तो आपके पास ऐसी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, तो आप बता सकते हैं वो वैल्यू रहेगी 9 × 8। यहाँ से आप बता सकते हैं 9 × 8, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट करते हो तो आप 18 × 4 करोगे तो भी 72 आएगा, जैसा आपको लग रहा है 36 × 2 करोगे तो भी 72 आएगा। बट जब इनका माइनस करोगे, जब इनको घटाओगे तो आपका 1 नहीं आएगा, डिफरेंस 1 नहीं आएगा, और डिफरेंस 1 नहीं आएगा तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी गलत, और एक ही वैल्यू बचेगी, वो कौन सी बचेगी 9 × 8। और जब 9 × 8 आया है तो मैंने आपको बताया कि जब चीजें प्लस में हो, जब चीजें प्लस में होगी तो आपकी हमेशा वैल्यू क्या रहेगी बड़ी,
और जब चीजें माइनस में होगी, मतलब यहाँ रूट के अंदर क्या होता माइनस होता, तो आपका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा छोटा हमेशा। तो यहाँ से बड़ी वैल्यू आंसर होगी, बड़ी वैल्यू आंसर क्या हो जाएगी आपका 9, ठीक है। बड़ी वैल्यू आंसर क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। और अगर आप चाहते हैं कि हमें तो ऐसे नहीं करना है, तो आप जस्ट आपको पता है कि इसके रूट क्या है, रूट प्लस वाला अगर है तो इसका रूट होता है √1 + 4a अपॉन +1 और इसके अपॉन में 2। ये इसका एक रूट होता है जो अपन ने समझा था कि ये इसका एक रूट होता है कहां पर, ये ठीक है। 1 + -1 + 4 अपॉन में 2। तो अगर प्लस है तो क्या आएगा यहाँ पर 1 के प्लस में रहेगा, मतलब यहाँ पर माइनस की जगह क्या रहेगा प्लस। तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू मेरे को बता सकते हैं कि यहाँ a की जगह क्या रख दूं मैं, a की जगह क्या रख दूं मैं 72। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 + 4 × 72 + 1 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 2। तो 4 × अगर 72 करेंगे तो कितना होगा आपका 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288 + 1 √ इसका रूट लगा दें, प्लस में 1 है और अपॉन में 2 है। तो ये हो जाएगा आपका 289, क्या हो जाएगा आपका 289 और प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक है। 289 रूट में है और +1 अपॉन 2। और 289 जो है 289 जो है वो किसका वर्गमूल होता है, आप बता देंगे 289 जो है वो 17 का वर्गमूल होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ से, इसका आंसर आएगा यहाँ से 17 + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18/2 और 18/2 कितना होता है आप बता देंगे, ये 9 होता है। और मैंने भी यही बताया था कि आपको जस्ट 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 72 आए, माइनस करने पर 1 आए, और ऐसी 2 संख्याएं थी आपका 9 × 8 और 9 × 8 थी, तो इसमें बड़ी वैल्यू थी 9 जो इसका आंसर थी। और इतना कुछ करने का बाद भी आपका आंसर क्या है 9। तो आप इस झमेले में नहीं पड़े, इतने कुछ के झमेले में, और आप जस्ट ये देखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन का। जैसे अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जहां तक मेरे को लगता है कि आपको 2 कंडीशन देखनी है, कौन सी 2 कंडीशन आप लिख ले इस कंडीशन को। ऐसा क्वेश्चन आया तो 2 कंडीशन क्या हो सकती है, ऐसी 2 वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर बन जाए। जैसे यहाँ पर a है, या a की वैल्यू अगर 30 ले लो 30 बन जाए, जो भी आपको रूट में दे रखा हो वो आपका x × y करने पर आ जाए। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ क्या a, और x - y करने पर आपका क्या आ जाए 1 आए। ऐसी 2 वैल्यू लेनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। तो ऐसी 2 वैल्यू आपको पता चलेगी कि 6 × 5 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 30 आता है। और 6 - 5 करोगे, 6 - 5 करोगे क्या आएगा आपका 1। तो यहाँ मतलब इसका मतलब ये है कि इसके 2 रूट हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं 6 × 5। बट अगर ये प्लस है तो कौन सा रूट होगा आपका 6, बड़ा वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर। और अगर यहाँ माइनस होता कि ऐसे होता आपके पास कि √30 - √30 - √30, अगर ऐसा एक्सप्रेशन होता तो आपका आंसर कौन सा हो जाता, आपका आंसर हो जाता माइनस मतलब 5। और बड़ी वैल्यू है मतलब प्लस वाला है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 6, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पर भी आप ट्राई करेंगे कि x × y क्या हो आपका 56 हो और x - y क्या हो आपका 1 हो। तो आपके माइंड में ऐसी चीजें आराम से आ जाएगी, कर सकते हैं ऐसी कैलकुलेशन छोटी बड़ी। तो कि 56 है तो 7 8 क्या होगा 56, या 8 7 क्या होगा 56। तो x - y मतलब 8 - 7 करते हैं तो 1 आ रहा है, 8 × 7 आपका a हो रहा है, 56 आ रहा है। मतलब आप इसके जो रूट होंगे वो क्या हो सकते हैं 8 या 7 हो सकते हैं। बट अगर माइनस है बीच में, तो माइनस है तो कौन सी वैल्यू होगी छोटी वैल्यू, मतलब 7 क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। और यहीं पर अगर प्लस होता, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, इसमें मैं करता हूं 56 + 56 + 56, और ये चीज कहां तक जा रही है आपकी अनंत तक जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लगा सकते हैं, इसका आंसर क्या लगा सकते हैं डायरेक्ट 8 7 56 और 8 - 7 करने पर 1 आ रहा है अंतर। तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं क्या 8, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है, और प्लस है तो वैल्यू कौन सी आएगी बड़ी, ठीक है। इसमें और अगला क्वेश्चन है, आप करने का ट्राई करें। ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक क्वेश्चन और करें, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन पर आते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। कि मैं अगर आपको दे रहा हूं कि मैंने दिया 100 मान लो 132 + 132 + 132 + 132, ऐसा मैं आपको अगर क्वेश्चन दे रहा हूं तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप पहले ये ट्राई करें। तो मैंने जहां तक अब तक समझाया है उसके बेस पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और आराम से आपके माइंड में अब तक चीजें आ भी गई होगी कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। कि आपको x × y मतलब 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनका प्रोडक्ट क्या है आपका 132,
और जिनका माइनस करने पर क्या आया आपका 1 आया। तो ऐसे दो प्रोडक्ट हैं आपके पास क्या है, तो आप बता देंगे 11 × 12। 11 × 12 कितना होता है, 2 3 1 132। ठीक है, 11 × 12 क्या होता है 132। और 11 × 12 अगर 132 होता है तो इनका अगर माइनस करोगे 11 - 12 - 11 करोगे क्या आएगा 1 आएगा। मतलब ये दोनों जो कंडीशन है अपनी ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पर अगर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 12 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस होता, मान लो यहाँ पर माइनस होता, बीच में सब जगह माइनस होता और डॉट 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 अनंत तक जाता तो आपका 11 जो होता वो आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये चीजें आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी जहां तक मेरे को लगता है। उम्मीद है आपसे कि अब आप समझ सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, इसी उम्मीद पर मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको x × y क्या बनाना है, x × y 1 बनाना है। x × y बराबर 1 होना चाहिए। तो आपको ऐसी दो वैल्यू मिल सकती हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि 13 × 1 क्या होता है 1 होता है। 13 × 1 क्या होता है 1 होता है। बट आप एक सेकेंड केस लेंगे कि x - y आपका क्या आना चाहिए, x - y मतलब x × y क्या होना चाहिए आपका 13 होना चाहिए। और 13 × 1 कितना होता है 13 होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो आपकी क्या कर जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी बस। बट आप दूसरी कंडीशन अगर देखेंगे कि x - y आपका 1 आना चाहिए और x - y मतलब 13 - 1 अगर आप 1 लाएंगे तो ये कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी आप माइंड में रखें कि जब भी प्राइम नंबर आ जाए आपका रूट में क्या आ जाए, रूट में प्राइम नंबर आ जाए, रूट में प्राइम नंबर आ जाए तो उसका जो है आप डायरेक्ट जो है वो नहीं निकाल सकते क्या आंसर। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला तो क्या याद होना ही चाहिए तो कि 1 प्लस, अगर प्लस में है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस में है तो क्या रहेगा माइनस। मतलब आपको डायरेक्ट ये याद रह जाएगा कि इसका जो रूट होता है सीधी धनाचार्य से वो क्या होता है 1 + 4a/2। ठीक है, और अगर माइनस में होता तो यहाँ पर क्या आ जाता माइनस। ठीक है, और इसको आप इधर लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा अपॉन में ऐसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आंसर आप बता सकते हैं कि 1। अगर ये आपको समझ में नहीं आया मैंने बताया है यहाँ करके आप यहाँ पर जाए बैक जाए और समझिए कि इसके रूट होते हैं। अपन ने a b c और वैल्यू a b c की वैल्यू रखी थी और आपका आंसर क्या आया था 1 ± अंडर रूट में 1 + 4/2। और जब संख्या प्लस में होगी तो यहाँ पर प्लस लेंगे, जब संख्या माइनस में होगी तो यहाँ पर माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप बता देंगे मेरे को सिंपल कि यहाँ पर क्या है संख्या के बीच में क्या है प्लस है। मतलब यहाँ पर क्या है आपके एक 13 √13 + √13 + √13। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 + 4a + 1/2। और जब यहाँ पर माइनस होता मान लो आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन होती है 13 - √13 -√13 प्लस डॉट इंफिनिटी तक चलता होता और ये कंडीशन बनती तो आप यहाँ से इसका जो रूट निकालते हो क्या निकालते 1 + 4a - 1/2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल आप निकाल सकते हैं कि 13 को क्या a की जगह क्या रख दे आप a = 13 रख दे, यहाँ पर a = क्या रख दे आप 13 रख दे। ठीक है, तो a = 13 रखेंगे तो a 1 + 4 13 × 26 मतलब 13 × 26 दूनी कितना होगा आपका 52 होगा। और मतलब 13 चौक कितना होगा आपका, आप सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 53 मतलब इसमें +1 भी करना है। ठीक है, इसको आप सिंपल यहाँ पर अगर और भी ऐसे और भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं करके बताता हूँ फिर कि आप इसको 1 + 4 × 13 करें प्लस में 1 करें अपॉन 2 करें और ये करेंगे तो आप कितना होगा 13 चौक 52 + 1 53। तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट 53 + 1/2 क्या होगा आपका आंसर यहाँ से। और यहाँ से आपका आंसर क्या होगा √53 - 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या आपको वो याद नहीं रह रही है कंडीशन x × y और x - y = 1 वाली कंडीशन याद नहीं रह रही है तो आप इसके दो रूट याद रख लें कि अगर प्लस में है संख्या है तो क्या आ जाएगा प्लस वाला फॉर्मूला लगा दे और माइनस में है संख्या है तो कौन सा लगा दे माइनस वाला फॉर्मूला लगा दे। जस्ट सिंपल ये दो फॉर्मूला आप क्या कर लें याद कर लें और याद हो ही जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो ये आज का जो टाइप 3 था ये मैंने जो बताया इसमें जो सारी चीजें बताई है ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको लग रही है पर इतनी कैलकुलेशन होती नहीं है एक्चुअली इनमें। अगर आपको समझ में आ गया हो तो इन क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं कि कितना होता है 9 × 8 72 होता है और 9 × 8 72 होता है और 9 - 1 मतलब 9 - 8 1 होता है और ये 72 आ रहा है कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है सारी। तो आप इसका जस्ट इन 20 सेकेंड आंसर बता सकते हैं, 20 सेकेंड नहीं लगते हैं बट अगर आप
बहुत दिनों बाद भी करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 9 × 8 72 होता है। और ये क्वेश्चन आप क्या लगा देंगे, प्लस है तो 9, माइनस है तो 8। जस्ट 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा अगर आपने ये कंडीशन सारी पढ़ ली है, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं और एग्जांपल लेता हूं तो कैसे आप, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो इसको और करें आप, ताकि आपके क्या हो, डाउट क्लियर हो, डाउट रहे नहीं कि अगर मैं आपको दे रहा हूं कि रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इस क्वेश्चन को अगर मैं दे रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं कि जस्ट इन 2 सेकेंड करना है, तो 2 सेकेंड में आप कैसे सोच सकते हैं कि क्या हो, x × y 6 है, x - y 1 हो, तो 2 × 3 क्या होता है, तो 2 × 3 6 होता है, 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये आप ओरली भी माइंड में कर सकते हैं। ठीक है, बट माइंड में करने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैंने जो 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसे क्वेश्चन आप 20 से 25 क्वेश्चन बनाए, और उनकी बनाए तो क्या, आपको प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन ऐसे अवेलेबल है, वो क्वेश्चन करें आप। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि 90 - √90 - √90 और डॉट 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 ये कहां तक जा रहा है, तो आपका आंसर इसमें आ गया होगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कहां तक जा रहा है, अनंत तक, तो इसका आंसर आपने सिंपली अब निकाल दिया होगा। अब जहां तक लग रहा है कि आपका आंसर आ गया होगा कि क्या, कि ऐसी दो वैल्यू जिनका गुणा करने पर 90 आए, तो आपको मिलेगी दो वैल्यू 10 × 9 90 होगा, और उनका माइनस करने पर अंतर मतलब क्या हो, 1 हो, तो आपके सामने अंतर क्या है, 10 - 9 1 आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ऐसी क्वेश्चन में अगर प्लस हो रहा है तो बड़ी वैल्यू, और माइनस हो रहा है तो छोटी वैल्यू आपका क्या हो जाएगी, आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 क्या हो जाएगा आंसर। इसको बोले आप किसी भी विधि से करके देखिए, इसका आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो आज जो अपन ने जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और इसी में इसके 2-3 टाइप और बचते हैं कि एक ऐसा टाइप भी है इसी में, कैसा कि आपको मान लो संख्याएं दे देते हैं a² + b² + 2ab के फॉर्मूले पर बेस्ड संख्या दे देते हैं, और एक है a² + b² - 2ab के फॉर्मूले पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं इसमें से, करनी में से। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझना है अच्छे से, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनको। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, अगर आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन तो आप सोचे कि ये कैसे हो सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो। और अगर नहीं समझ में आते तो अपन अगले लेक्चर में इनको अच्छे से समझेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ कि मान लो आपके पास ऐसे दिया हो कि 3 + √5, अगर ऐसी वैल्यू दी हुई है और इसका स्क्वायर करके आपको अगर दिया हुआ है कि 3 का कितना होगा 9, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, मतलब 2 × 3 × √5। ठीक है, 2ab, ठीक है, ये कितना है, ये a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5। और अगर आपको डायरेक्ट ऐसा एक्सप्रेशन दे दे वो क्वेश्चन में कि 14 + 6 √5, 14 + 6 √5, और ये आपको कुछ नहीं दिया हुआ है ऐसा कि a और b भी है आपके पास, और अब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं कि इसका मेरे को वर्गमूल बताओ, इसका वर्गमूल बताए, तो आप इस क्वेश्चन का वर्गमूल कैसे बताएंगे वो आपको करना है, वो आपको समझना है। जैसे इसका तो अपन ने क्या किया था कि 3 + √5 का स्क्वायर किया था, इसका वर्गमूल क्या आएगा, ये आ जाएगा सिंपल। बट कैसे आएगा वो आपको अपन अगले लेक्चर में अच्छे से इसको पढ़ेंगे, इनके मेथड्स जो है अच्छे वो अपन समझेंगे, और जो चीजें इसमें बचती है वो अपन करेंगे, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्लास तो और होगी मेरे को, क्योंकि क्लास अपनी 30 से 40 मिनट के बीच तक की क्लास होती है, तो बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस नहीं कर पाते हैं इसमें। तो अपन क्या करेंगे, 2 से 3 क्लास और लगेगी इसमें, और उसके बाद ये जो है आपका घातांक और करनी, ऑल कॉन्सेप्ट, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, दिल से अगर अच्छा लगता है कि हाँ हम आपको अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम, जो भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं।